यह कलश स्थापना की सबसे सही और सरल और प्रामाणिक विधि। जरूरी सामग्री: नवरात्रि कलश स्थापना। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत, कच्चे चावल, मौली, कलावा, रक्षा सूत्र, जौ जवारे, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा, लाल चुन्नी, दूर्वा घास। कलश स्थापना विधि: नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आह्वान के लिए पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। जवारे कैसे बोए? एक मिट्टी के सकोरे या कटोरे में जवारे उगाए जाते हैं। मिट्टी के इस पात्र को अच्छे से धो ले, उसके भीतर तल में स्वास्तिक बना ले। अब इस पात्र को स्वच्छ और काली मिट्टी एवं उपले के चूर्ण के आधा भर दे। इसके बाद जल का छिड़काव करें। इसके बाद भीगे हुए एक मुट्ठी जौ या गेहूँ लेकर उन्हें उस मुट्ठी के मिट्टी के पास में डालकर फैला दे। अब पुनः उस पात्र में जौ या गेहूँ के ऊपर मिट्टी डालकर पूरे पात्र को भर दे। अब इस पर जल का छिड़काव करें। अब इस पात्र को माता दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष स्थापित करके इसका पूजन करें। ध्यान रहे, इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाए कि उगने पर यह ऊपर की तरफ उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाए और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दे, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगाजल भर दे। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दे। अब इस कलश के किनारे पर 5 अशोक के पत्ते रखे और कलश को ढक्कन से ढक दे। अब एक नारियल ले और उस लाल कपड़े या लाल चुन्नी से लपेट ले। चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखे। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दे। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखे। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखे और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दे। कलश माता के किस तरफ रखना चाहिए? कलश रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व दिशा मानी जाती है। इसलिए आप जब भी आपके घर में कलश की स्थापना करें तो कलश को माता के उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में रखा हुआ कलश हमारे लिए अच्छा माना जाता है तथा इससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। कलश रखने के लिए यह दिशा सबसे अधिक प्रभावशाली और पवित्र मानी जाती है। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देव देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे रहने देना होगा। बस ध्यान रखें, सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहे। नवरात्रि कब से शुरू है? शुभ पूजा मुहूर्त, घट स्थापना मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण विधि व सामग्री, इस बार किस पर सवार होकर आ रही है माता, यह सब जानने के लिए मेरी वीडियो का भाग 1 और 2 जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।